नमस्कार दोस्तों, डिवाइन स्टडी के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डेली इंग्लिश वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स देख रहे हैं। तो आज इसका दूसरा दिन है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हो, है ना। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, जो रियलिस्टिक व्यक्ति हो, उसके लिए प्रैग्मेटिक वर्ड यूज होता है। और वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, है ना, जो कि अनरियलिस्टिक हो, जो अनरियल हो, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, द गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरक शक्ति, यानी कि गति देने वाला कारण, है ना। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। मोटिवेशन देना, किसी को प्रेरक शक्ति देना, यानी किसी को बूस्ट करना, स्टिमुलस करना। क्या होता है? स्टिमुलस करना, किसी को बूस्ट करना, है ना। बूस्ट करना किसी को मोटिवेट करना, किसी को बोलते हैं मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। द पॉलिसी गैव फ्रेश इम्पेटस टू रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई, सरकार ने जो नीति बनाई, उसके कारण से ग्रामीण विकास को एक नई गति मिल रही है ना। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। मतलब ऑब्स्टेकल का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध, बाधा उत्पन्न करना। हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करना, है ना। चलिए आगे अगला देखते हैं। तीसरा वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब क्या होता है? रोकने वाला कारक, है ना। ऑब्स्टेकल, इसमें भी देखिए ऑब्स्टेकल आ गया। प्रिवेंटिव मेजर, किसी तरह कोई स्पेशल मेजर लेना। चेक, चेक करना, इसलिए इसका साइनोनिम्स होता है। वहीं इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इनकरेजमेंट, इंसेंटिव। मतलब कि किसी को इनकरेज करना, किसी काम के लिए क्या बोलते हैं इसके, किसी काम के लिए इनकरेज करना, है ना, ये होता है इसका मतलब। तो वही इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, जैसे क्या यूज होगा। तो स्ट्रिक्ट लॉज एक्ट्स एज अ डिटरेंट अगेंस्ट करप्शन। मतलब कड़े कानून जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, दुविधापूर्ण, जो कि स्पष्ट ना हो, जो कि क्या बोलते हैं ये, जैसे कि अनक्लियर हो। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनक्लियर। क्या हो जाएगा साइनोनिम्स? अनक्लियर, वैग, ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, है ना। वही एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो क्लियर, जो कि डिफाइन हो, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट। मतलब कि जो क्लियर हो, जो साफ साफ दिख रहा हो, उसके लिए क्लियर, डेफिनेट जैसा वर्ड यूज होता है। इसका इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं। द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस एंड कंफ्यूजिंग। मतलब कि मंत्री का जो बयान था वो अस्पष्ट था। मंत्री का जो बयान था वो अस्पष्ट था और भ्रमित करने वाला था, दिग्भ्रमित करने वाला था। इसके लिए एम्बिगुअस यूज होता है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला है सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना, किसी चीज को प्रूव करना। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? प्रूव, वेरीफाई करना, है ना, कंफर्म करना। क्या हो जाएगा? कंफर्म करना। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। वहीं इसका अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव करना, किसी को डिसअप्रूव करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, बाधा उत्पन्न करना, है ना, रिफ्यूट। ये हो जाएगा इसका सब्सटेंशिएट। इसका इंग्लिश वर्ड्स क्या हो जाएगा? देखिए, द एजेंसी फेल टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशन। मतलब कि एजेंसी आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रही। एजेंसी के ऊपर कोई आरोप लगा मगर वो उसे प्रमाणित करने में असफल रह गई, तो उसके लिए सब्सटेंशिएट यूज होगा। द एजेंसी फेल टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशन। आइए छठा वर्ड देखते हैं, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, सुदृढ़ करना, है ना। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत, रीइंफोर्स, रीइंफोर्स भेजना, फोर्टिफाई। मतलब कि देखते होंगे आप
जैसे कि आर्मी या पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए वर्ड यूज होता है रीइंफोर्समेंट भेजना। पहले से कहीं पे कोई कुछ गुट थे, जैसे कि 100 टुकड़ियां भेजी गई पुलिस की, मगर वहीं उनको फिर मजबूती प्रदान करने के लिए वहां पे मजबूती प्रदान करने के लिए फिर उनके फिर रीइंफोर्समेंट भेजी गई। तो इसके लिए क्या हो गया, रीइंफोर्स, मजबूत करना उनको और मजबूती देना। वही एंटोनिम्स देखा जाए तो यानी कि इसका उल्टा शब्द वीकेंड, डिवाइड, फ्रैगमेंट, है ना, फ्रैगमेंट, वीक करना मतलब कि डिवाइड करना, अलग करना। इसका वर्ड देख लीजिए, द पार्टी एम्स टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन बिफोर इलेक्शन, मतलब कि पार्टी चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी एम्स टू कंसोलिडेट मतलब मजबूत कर रही है अपनी पोजीशन को चुनाव के पहले। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वर्ड रिपरकशन। रिपरकशन में क्या मतलब होता है, दुष्परिणाम, किसी का कंसिक्वेंस निकालना। आफ्टरमैथ, उसके बाद क्या, तो कंसिक्वेंस, आफ्टरमैथ, किसी का दुष्परिणाम निकलना। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉज, ओरिजिन, यानी कि कोई कारण होना, किसी का कोई ओरिजिन जो कि मूलभूत चीज हो। द डिसीजन हैड सीरियस इकोनॉमिक रिपरकशन, यानी कि इस निर्णय के गंभीर आर्थिक दुष्परिणाम हुए। अगला वर्ड है एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब क्या होता है, और अधिक खराब करना, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा जो हो, बहुत ही ज्यादा खराब जो कि हो। वर्सन, है ना, जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो। एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब करना। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द, इम्प्रूव, एलिविएट, मिटिगेट, यानी कि इसको किसी को इम्प्रूव करना, किसी को और ज्यादा सही करना, सही बनाना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेसरबेट का, है ना। तो वहीं इसका इंग्लिश अगर वर्ड देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द क्राइसिस में एक्सेसरबेट एन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यह संकट बेरोजगारी को और बढ़ा सकता है। आइए नमक वर्ड देखते हैं, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभावित या विश्वसनीय प्रतीत होने वाला। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभावित, विश्वसनीय प्रतीत होने वाला, यानी कि बिलीवेबल, 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 है ना, क्रेडिबल, रीजनेबल, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। वहीं इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल हो, है ना, अनलाइकली, जो कि लाइक नहीं किया जा सकता है, एब्जर्ड, है ना, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। वहीं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल, यानी कि स्पष्टीकरण जो दिया गया वो विश्वसनीय लगा। ठीक है, अब लास्ट वर्ड है स्ट्राइंट, स्ट्रिजेंट। स्ट्रिजेंट का मतलब क्या होता है, कठोर, सख्त। वहीं इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा इनका स्ट्रिक्ट, रिजिड, शेवर, मतलब क्या हो गया, जो कठोर हो, जो सख्त हो, जो बहुत ज्यादा कठोर, जैसे कि पत्थर के लिए, है ना, पत्थर के लिए, ईंट के लिए, ईंट के लिए क्या यूज होता है, रिजिड, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट फोर्स, है ना। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेनिनेंट, लेनिनेंट, है ना, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि जो फ्लेक्सिबल हो, जो कि आसान हो, लेनिनेंट। ठीक है, इसका वर्ड देख लीजिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिजेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। महंगाई बढ़ गई तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। चलिए आज का ये 10 वर्ष कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, थोड़ा आप लोग बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।